ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्म कांड अभिनय गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। राशिफल देने के बाद ये वीडियो बनाने के लिए क्यों, आप देखे होंगे राशिफल में मैं बड़ा व्यतिव्यस्त था। शायद 30 साल हो गया मैं दिल्ली नहीं गया, लेकिन जब मैं आगे दिल्ली जाता था, बहुत करीब करीब 12 साल गया। और मेरा जाने का 2 केंद्र था। एक तो होचकास जगन्नाथ मंदिर, लोधी स्टेशन के पास एक जगन्नाथ मंदिर है, और एक ग्रीन फील्ड में जगन्नाथ मंदिर है। उसके पास बहुत बड़ा गार्डन टाइप है, मोरों को देखता था। और जब भी रहता था, क्योंकि मैं प्याज लहसुन मांस मछली अंडा नहीं खाता था, तो वहां रहता था। और कराटे टूर्नामेंट वगैरह के लिए जब मेरा तपन विश्वास गुरु के साथ जाता था, तो गुरु जी के साथ, तो बड़े बड़े लंबे लंबे बिल्डिंग वाला होटल में रहता था। उस समय मेरे बॉडी में एसी सूट नहीं करता था, तो एक रात रहने से सुबह सुबह सर्दी ठंडा खांसी हो जाता था, और दिल्ली में थूक थूक के घूमता था। वहां से फिर तलकोटरा में इंडोर स्टेडियम में टूर्नामेंट लड़ा, फिर अलवर में भी वहाँ मेरा टूर्नामेंट हुआ। तो लड़ाई उड़ाई बहुत किया, उस समय जवान था, अभी तो उम्र हो गया। और फिर देहरादून और काठगोदाम बोल के ये सब जगह याद है, लेकिन उसके बाद और जाना हुआ नहीं। और करीब करीब 12 साल में जो सूर्या बॉलबन ट्यूब कंपनी का मालिक थे उस समय, जयप्रकाश अग्रवाल, सूर्या फाउंडेशन, वो था हरियाणा बोगना झिंझोली करके जगह था। तो वहाँ पर हमारे जितने आयुर्वेद नेचुरोपैथी इसका सारा हम लोगों का कॉन्फ्रेंस होता था। फिर हम लोग वहाँ पर आयुष, उस समय मेरे सामने ही आयुष बना। हम लोग फाउंडर मेंबर टाइप थे उस समय। उसके आईएनओ में, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, आईएनओ बना। फिर आयुर्वेद जितने सारे बहुत अच्छे रिसर्च कर रहे थे हम लोग नेचुरोपैथी आयुर्वेद के ऊपर। और एक समय में मैं वहाँ उनको मार्शल आर्ट एंड लाठी भी सिखा रहा था। अब सोचो हरियाणा वालों को मैं लाठी सिखाऊं तो क्या सिखाऊं लेकिन मैं सिलेक्शन हुआ था वहाँ। तो उस समय मैं जब दिल्ली घूमता था, तो बड़े बड़े बिल्डिंग और छोटे छोटे जगह दिए, मतलब गली गली ऐसे गांव बोलते थे। मैं सोचा दिल्ली का गांव हम लोगों के गांव जैसा होगा, तो बड़े बड़े बिल्डिंग थे, गाड़ी घुसने के लिए जगह नहीं था। तो मैं उस समय सोच रहा था कि अगर यहाँ भूकंप आए और गिरे तो अंदर तक गाड़ी, मतलब लोगों को निकालना कैसा कंडीशन रहेगा। तो मैं एकदम दिल्ली, मैं दोनों जगह कलकत्ता और दिल्ली जब जाता हूँ, तो मेरे मन में आता है कि यार जितना जल्दी यहाँ से निकलो, कभी भी हो सकता है, ऐसे सोच रहा था। और बीच में बहुत साल पहले दिल्ली में आग लगा, तो अंदर तक जो गाड़ी है घुस नहीं पाया, तो बहुत सारे उसके लिए मर गए थे वैसे। कुछ दिन से पहले मैं रात को सपना में अ, कुछ ऐसे देखा कि बहुत सारे घर टूट के गिर रहे हैं और अंदर लोग दबे हुए। तो रूह अंदर कांप से गया, बोला कहाँ होगा। और उसके बाद देख रहा हूँ कि बड़े भूकंप का सिलसिला, ये सब बोल नहीं पा रहा हूँ। और दूसरा प्रेडिक्शन ये दिया हूँ कि आने वाला समय में केतु और राहु वाले इलाके में जो लोग रह रहे हैं, अपना घर खिड़की दरवाजा थोड़ा सा मजबूत कर लें, और अपने घर में अपने सुरक्षा के लिए जो भी औजार वगैरह हैं उनका थोड़ा सा साफ सफाई करके अपने ठीक जगह में रख लें, सीसीटीवी लगा लें। मैं कुछ इनडायरेक्ट प्रेडिक्शन दे रहा हूँ आने वाला समय के लिए। ये ऑलरेडी मैं वो दोनों राशिफल में ये सेम बात बोला हूँ, यहाँ पर रिपीट करने का कारण कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ इंगित है। एक, ऐसे भूकंप से बचने के लिए और इस प्रकार का राहु केतु का अटैक से बचने के लिए, मैं राहु केतु किसे कह रहा हूँ आपको समझ में आ चुका होगा ना। कोई नहीं बचाने वाला। ये जब पागलपन आता है, ये सब ग्रहों का खेल रहता है। आप सोचो, जब वो चले देश में उस समय दिन का 30,000 लोगों को काटा जा रहा था, उस समय कौन बचाने वाला था। तो वो बात नहीं, ये सब ग्रहों का खेल है। सुरक्षा के लिए सबसे पहला कहूं कि इस समय अपने घर में कम से कम फूड प्रिजर्वेशन के लिए प्रिपरेशन चालू करिए। फूड प्रिजर्वेशन इन द सेंस ड्राई फ्रूट जो भी हो सकता है आप रख सकते हो, 1 महीना 2 महीना 3 महीना का टारगेट बना के, जो खराब नहीं होगा अभी से रखने का कोशिश करिए।
एक प्रैक्टिस होना चाहिए कि वो स्टोर 3 महीना 4 महीना तक का रहे। दूसरा, जल संरक्षण। आपके पास बहुत सारे बोतल फेंके जाते हैं, आप लोग जब फेंकते हो जमुना जी में जाके या फिर कहीं, आपको 1 लीटर 2 लीटर का जितना भी जेप्सी वेप्सी का बोतल मिल जाए, गधा लोगों का, तरिंडा मलाव का बोतल मिल जाए, तो आप बेचो मत। अगर आपके घर में थोड़ा सा भी गटर के साइड में भी जगह है, छत के ऊपर भी जगह है, उन बोतल्स में पानी भर भर के अभी से रखो। एक ना एक दिन याद आएगा कि आचार्य संजय बोला था। हो सकता है अभी निकट भविष्य में नहीं हो, लेकिन आने वाला 2.5 साल और अगला 2.5 साल, ये 5 साल का प्रिपरेशन अभी से प्रैक्टिस में लाओ। ये 2 चीज, फूड एंड वाटर। और तीसरा, जो भी घर में कहीं भी आपका कमजोरी है और अभी तक कल बनाएंगे परसों बनाएंगे बोल के इंतजार करके रखे थे, उनको जितना जल्दी हो करेक्शन करिए। 5वां, आप लोगों के घर में अगर मेटल के और वुडन के खटिया या टेबल है तो थोड़ा सा अगर दुर्बल है तो उसको फेंको, मजबूत वाला लेके आओ। क्योंकि जब भी भूकंप के झटके या भूकंप अगर ऐसे सीवियर होता है, तो मैं बहुत सारे भूकंप के हिस्ट्रियों को पढ़ा हूं कि अगर आप टेबल के नीचे या खटिया के नीचे या ऐसे स्ट्रॉन्ग आयरन बेड आते हैं जिसके नीचे होने से आपको सुरक्षा कुछ हद तक, देखो जब बड़े बड़े बिल्डिंग में ये सब क्या काम का है, जब वो धंसते हैं, चूर हो जाते हैं, और एक के अंदर किसके घर में किसके बॉडी में सरिया घुस जाता है और 15 दिन तक सरिया घुस के वहीं पर लटका हुआ फिर जिंदा निकलता है। जिसका आयु रहेगा वो तो निकल के बच जाएगा, लेकिन जिसका आयु नहीं है और सामूहिक स्थान पे अगर इस प्रकार का होता है तो एटलीस्ट फूड एंड वाटर का सेफ्टी होना चाहिए। दूसरा, मैं जिस तरह का बता रहा हूं, राहु केतु धार्मिक जो कट्टरपंथी के द्वारा डैश 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 बोलना नहीं चाहता हूं, खुल के समझ जाओ, तो भी अगर आप कुछ दिन तक घर में बंद रहते हो या छुपे छुपाए कोई आपको शेल्टर देने के लिए कंडीशन में आता है, तो फूड एंड वाटर प्रिजर्वेशन जरूरी है। और अगर भयंकर धूप बढ़ा और पानी का किल्लत हुआ, आपको याद होगा लास्ट ईयर 2024 या 23 का बेंगलोर में पानी का इतना भयंकर संकट हुआ कि टैंकर में पानी पहुंचाना पड़ा, ट्रेन में बड़े बड़े मतलब इसमें पानी पहुंचाना पड़ा। अब ये कहां तक सच है झूठ है, आप लोग जो लोग बेंगलोर में रहने वाले होंगे आपको पता रहेगा। अब सोचिए, अगर 1000 बोतल अगर आपका पास है और आपके छत के ऊपर आप स्टोर कर सकते हो, तो 1000 लीटर पानी आप रख सकते हो। एटलीस्ट नहाने धोने के लिए नहीं हो तो भी पीने के लिए आप आरओ में डाल के फिल्टर करके पी सकते हो। मेरा बात आपको छोटा लग सकता है, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शनल फैक्टर बता रहा हूं। और आने वाला समय में जमुना जी कितना भी साफ करने के लिए बैठ जाओ, शनि और राहु जैसे पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, मैला ग्रह, म्लेच्छ ग्रह पानी में जा रहे हैं, मीन राशि में जा रहे हैं, गुरु के घर में जा रहे हैं, तो बड़े सारे वाटर कंटामिनेटेड रिलेटेड डिजीज, वायरल इत्यादि का संभावना है। तो अभी से अगर आप अपने वाटर प्रिजर्वेशन करते हो, मैं जानता हूं वो बोतल में भी कंटेमिनेट करेगा, लेकिन जब चारों तरफ पानी का किल्लत रहेगा तो आपके पास तो पानी हो। मैं जानता हूं मेरा बात सब कोई सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, मैं करता हूं इसलिए बोलता हूं। और अभी वो टाइम है, अगर आप अंडरग्राउंड वाटर रिस्टोर कर सकते हो तो। मैं इसके ऊपर बड़ा काम किया हूं, वाटर हार्वेस्टिंग, अंडरग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर। मैं भी ऐसे ही सूखा जमीन को लेके, मेरा जो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है, प्लांटेशन प्रोजेक्ट है, मैं उसमें मतलब 20 फुट नीचे पानी नहीं था, और आज के डेट में, आज मार्च अप्रैल मई में भी आप आओगे तो भी आपको 20 फुट नीचे पानी मिल जाएगा। वाटर हार्वेस्टिंग जल मित्र जो अवार्ड पाए थे ना महाराष्ट्र, वहां पर मैं ट्रेनिंग भी गया था उसके ऊपर काम करने के लिए, और आके मैं अप्लाई किया तो मेरे अंडरग्राउंड में पानी है। आज के डेट में लोग जहां बोरवेल खोदते हैं, मेरे कुआं में पानी है। तो आप लोग चाहोगे तो आपके अंडरग्राउंड वाटर का रिचार्ज करा सकते हो, लेकिन उसमें जिस एरिया में आप सब कोई रहते हो उस समय कितना कर पाओगे अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट पानी का सुरक्षा
अब सोचिए, अगर मेरा बात सुन के अगर 100 आदमी भी करते हैं, 1000 आदमी भी करते हैं, तो कितना वाटर प्रिजर्वेशन आप कर सकते हो। तो ये आदत अभी से बनाने का कोशिश करिए, फूड एंड वाटर मिनिमम। और हेल्थ वाइज इस समय मैं जरूर कहूंगा, आपका इम्यूनी पावर बूस्टअप करने के लिए एक नंबर है पंचगव्य। पंचगव्य से नीचे कोई नहीं है। तो पंचगव्य का जो भी टैबलेट मिल जाए, घृत मिल जाए, और गोमूत्र अर्क अभी से ला के रखना, क्योंकि उस समय जब हड़बड़ी में मांगोगे मिलेगा नहीं। चौथा है शुद्ध देसी गाय का घी, इंडिजिनियस जेबो काउ घी। हाथ जोड़ता हूं यार, विनती करता हूं, अभी से ला के रखो। भले 100 ग्राम भी रख लो, लेकिन रखो। नहीं मिले तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना कि गुरुजी घी भेजो। नहीं, मेरा घी थोड़ा सा कॉस्टली है, मैं मानता हूं, क्योंकि हम लोगों का जंगली गाय है। कुटी दाना खाने वाला, चुकड़ चुन्नी खाने वाला मेरा गाय नहीं है। जंगल में घूमते हैं, और मैं पूरा भारत को नहीं सप्लाई कर सकता। मैं देता हूं तो पूरा ओरिजिनल माल देता हूं, और क्योंकि प्रोडक्शन कम है, और ऐसा घी मेरे आप जो सब मेरे गायों का फोटो आप देखे होंगे, तो जंगली गाय हैं, कम घी मिलता है, और साथ में इसका जो बिलोने वाला मेथड है वो भी बड़ा कॉस्टली होता है। मैं इसका तारीफ नहीं कर रहा हूं, आपको और कहीं से मिल रहा है तो आप जुगाड़ कर लो, कॉस्टली है। आज ऑल ओवर इंडिया में भी आप सोचो, 40 लीटर दूध को बिलोने से 1 किलो घी बनता है, और वो दूध को अगर राइट वे में बिलोते हो तो दूध कोई काम का नहीं रहता है। और आप उसको मट्ठा में कन्वर्ट करोगे, दही बिलोगे, उसके बाद निकलेगा, और ऊपर का जो खाइए उसमें भी करते हो तो भी वो कोई काम का नहीं रहता है। तो 40 लीटर दूध का कीमत कितना हुआ, प्लस उसमें फायर, लेबर, फिर उसका प्रिजर्वेशन, इमेजिन कर लो क्या रेट होना चाहिए। तो एनीथिंग इट मे बी। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे शनि मेष की ओर जाएगा, ऐसे ऐसे लोगों का माइग्रेन, हेडेक, खट्टी डकार, अम्लपीत, हाई ब्लड प्रेशर, इस प्रकार का स्थिति, मानसिक उन्मादना और उग्रता, अनिद्रा जैसे रोग, इंसोमेनिया जैसे रोग बढ़ेगा, और ब्रीथिंग डिजॉर्डर जैसे प्रॉब्लम खड़ा होगा। देखना, जब ये शनि 2 नक्षत्र रेवती और अश्विनी, ये 2 गंडमूल नक्षत्र है, याद रखना, सबसे खतरनाक यही हो जाता है शनि आके। तो 2 बूंदा नाक में घी डालना, नाभि में 2 बूंदा घी डालना, आपको बड़ा सुरक्षा देगा, बहुत बड़ा रक्षा आपको करेगा। मानो मत मानो, आपका मर्जी है, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं। और याद रखना, मैं इसके ऊपर कई वीडियो दिया हूं, हेल्थ वाइज एस्ट्रोलॉजिकली जब ये मीन शनि होगा, बहुत से लोगों के मनोविकार जनित रोग, फिजिकली मेडिकली टेस्ट करोगे कोई भी रिपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन असह्य जंत्रा, विकल लगने वाला, अब मरूं अब जीऊं जैसे लगने लगेगा। कोई तो बचा दो रे मेरे को, कोई तो हॉस्पिटल ले जाओ रे, कोई तो बड़े नर्सिंग होम में डाल दो रे, कोई इंजेक्शन दे दो, कोई मेडिसिन दे दो, मरने का दवाई दे दो। इस प्रकार के अति विकल भाव कुछ लोगों को हो सकता है, और मुख्यतः बुजुर्ग लोगों को हो सकता है। तो पहले से अगर योग निद्रा का रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, अभी मैं हैंडल कर रहा हूं ऐसा केस, इसीलिए बोल रहा हूं, ये प्रिलिमिनरी टेलर्स है, हल्का में नहीं लेना। अभी से योग निद्रा, बलि वैश्य, अग्निहोत्र, आप इसको रिसर्च करो, संजय जी 75 बेनिफिट ऑफ अग्निहोत्र, बेनिफिट ऑफ बलि वैश्य, बेनिफिट ऑफ योग निद्रा का, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाहता हूं। और साथ में मुद्रा का प्रैक्टिस, मुद्रा और योग निद्रा, मुद्रा और बलि वैश्य, मुद्रा और अग्निहोत्र। आने वाला समय में देखो, डॉक्टर सब बोला होगा कि आपका सारे रिपोर्ट ठीक है, लेकिन आपका शरीर और मन और आपका रोग आप असह्य हो जाएगा। लेकिन उस समय अगर योग निद्रा का प्रैक्टिस है, साथ में मुद्रा का प्रैक्टिस है, अग्निहोत्र का प्रैक्टिस है, बलि वैश्य का प्रैक्टिस है, रेकी का प्रैक्टिस है, सिद्ध विज्ञान का प्रैक्टिस है, उस समय अपने आप को संभाल लोगे
और नई प्रैक्टिस है तो विकल और अशांत, और क्या बताएं, अभी एक एक पेशेंट का हम लोग हैंडल कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि क्या कंडीशन रहता है। मतलब मृत्यु मांगते हैं, मिलता नहीं है। नाक में पाइप, कान में पाइप, मुंह में पाइप, पाछू में पाइप, आगे में पाइप, इंजेक्शन दे रहे हैं और भेन नहीं मिल रहा है और जोर जोर से उड़ रहे हैं। इस दुष्टता, इस कष्टता से तो बच जाओगे। धन्यवाद, नमस्कार। इससे आगे नहीं बोलना चाहता हूँ, बोलोगे फिर डरा रहे हो बोल के। लेकिन हम ज्योतिषियों को और आचार्य संजय को बहुत कुछ दिखता है सर, बहुत कुछ दिखता है। आप लोग जब बोलते हो कि डरा रहे हो झूठे, तो हम लोग और कुछ नहीं बोलते। ऐसे बहुत सारे यजमान हैं हम लोगों का, जो एक दिन बोल दिया कि आचार्य डरा रहे हो, उस दिन से मुंह बंद और बोलते नहीं है। चल बेटा, तेरा जब फटेगा तो देखेंगे। इसलिए डरो मत। आपको ये सब सोल्यूशन भी कोई ऊपर वाला हमको बताया तभी बोल रहे हैं। मानो ठीक, नहीं मानो आपका मर्जी, लेकिन कोई तो हमें प्रेरणा दे रहा है जो आप लोगों तक ये बात पहुंचाए। नहीं तो आवश्यक नहीं था कल की पुराण का वीडियो बनाने का। चलो ठीक है, और इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं जा रहा है, या यहाँ हम कुछ बेचने के लिए, लॉकेट, ताबीज, पत्थर बेचने के लिए आपको वीडियो नहीं बना रहे। प्लीज अभी से मेरा बात को सुन के समझे कि अगर आपको भी कोई नया आइडिया है तो नीचे कमेंट में लिख देना। मेरा बात हो सकता है बचकाना जैसे लगे, लेकिन हम अपने से नहीं बोलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।